अभी दोपहर के 4 बजे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने दोपहर का खाना खाया है। खाने में मैंने ब्राउन दाल खाई है। ब्राउन दाल मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक उसको साबत मसर बोलते हैं, बट मैं ब्राउन दाल ही बोलता हूँ और मैं बहुत शौक़ से खाता हूँ। खाने के बाद मैंने थोड़ी सी वॉक की। उसके बाद मैं अम्मी अब्बू के रूम में गया और जो मेरे अब्बू की मेडिसिन का शॉपिंग बैग है उसको मैंने पकड़ा। उसमें से मैंने निकालनी थी जो वेस्टेज है वो अब्बू जमा कर लेते हैं एक्चुअली। और अक्सर इस तरह होता है, जो टैबलेट्स का जो प्लास्टिक होता है वो अब्बू ढेर सारा जमा कर लेते हैं और जो उन्होंने टैबलेट खानी होती है वो शॉपर के अंदर ही होती है, बट ऊपर ऊपर से वो देखते हैं कि सारे जो प्लास्टिक है वो खाली है, उसमें टैबलेट नहीं है, तो उन्हें लगता है कि अंदर मेडिसिन नहीं है और वो खाते ही नहीं हैं। तो मैं अक्सर यूँ उनका शॉपिंग बैग जो है मेडिसिन वाला वो चेक करता हूँ और उसमें से जो खाली प्लास्टिक होता है जिसमें मेडिसिन नहीं होती उसको मैं निकाल कर डस्टबिन में फेंक देता हूँ। और ऐसा ही अभी मैंने किया। और काफ़ी दिनों से वैसे मैंने अपनी ईमेल्स चेक नहीं की, तो अभी मैं ईमेल चेक कर लेता हूँ। ईमेल्स मैंने चेक कर ली हैं, बट कोई न्यू ईमेल मुझे रिसीव नहीं हुई। कल मैंने एक सीरीज़ को फिनिश किया है, इसका नाम है बेबी रेनडियर। काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ है और फ़नी सीरीज़ है। इसमें होता क्या है कि एक बंदा जो है वो बार में काम करता है और वहाँ पर एक औरत आती है और वो रो रही होती है। वो जो बंदा होता है बार वाला, वो उस औरत को चाय पिला देता है और अच्छे तरीके से बातचीत करता है। फिर वो औरत रोज़ आना शुरू कर देती है और काफ़ी टाइम उस बार में रहती है और जो बंदा है वो उससे अच्छे तरीके के साथ ही बातचीत करता है। और होता इस तरह है कि जो औरत है उस बंदे को पसंद करने लग पड़ती है। फिर उसका वो ईमेल ढूंढती है और उसको ईमेल करना शुरू कर देती है। और जो वो बंदा है वो उसे मना नहीं कर पा रहा होता औरत को। उसको ये लगता है कि मैं इस औरत को कुछ बोलूँगा तो वो हर्ट हो जाएगी। खैर, वो औरत उसके प्यार में इतना पागल हो जाती है कि उसे तंग करना शुरू कर देती है, शदीद उसका पीछा शुरू कर देती है। फिर एक टाइम आता है कि औरत को गुस्सा चढ़ जाता है क्योंकि वो जो बंदा है उसके साथ रिलेशनशिप करना नहीं चाह रहा होता। तो फिर वो औरत उसको तंग करना शुरू कर देती है, उसे परेशान करती है। काफ़ी अच्छी सीरीज़ है और सुनने में यही आया कि शायद ये रियल लाइफ बेस्ड सीरीज़ है, बट मैं श्योर इसके बारे में नहीं हूँ। बट काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, इसको देखना चाहिए। उसके अलावा एक और सीरीज़ है जो मैंने इस सीरीज़ से पहले ख़त्म की थी। इसका नाम है पैरासाइट द ग्रे। इसमें क्या होता है कि कुछ एलियन कीड़े होते हैं, वो ज़मीन पर आते हैं और कोरिया में भी गिरते हैं और वो कीड़े इंसान के दिमाग को खा जाते हैं और कंट्रोल कर लेते हैं और इंसान की ज़िंदगी को जीना शुरू कर देते हैं। बट एक लड़की होती है, उसके ऊपर जानलेवा हमला होता है और वो कीड़ा जो है उसको उस लड़की के अंदर तब घुसता है जब वो मर रही होती है। एंड उस लड़की को वो कीड़ा सही तरह कंट्रोल नहीं कर पाता। एक किस्म का आधा उसके ऊपर, उस लड़की के ऊपर कंट्रोल होता है, आधा वो इंसान ही होती है। तो ये भी काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, इसको देखने में काफ़ी मज़ा आया। और ख़ास तौर पे ये कोरियन सीरीज़ है। कोरियन सीरीज़ और मूवीज़ मैं पहले नहीं देखता था, बट एक मूवी थी उसका नाम है पैरासाइट। ये 2019 में मूवी आई थी। ये पहली कोरियन मूवी थी जो मैंने देखी थी और इस मूवी को देखकर मुझे शदीद किस्म का मज़ा आया और ये ऑस्कर विनर मूवी है। एंड इस मूवी के बाद मुझे कोरियन मूवी और सीरीज़ देखने का थोड़ा सा शौक़ भी हुआ, क्योंकि इस मूवी के बाद मुझे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा इनसे बढ़ गई कि ये अच्छी मूवीज़ और सीरीज़ बनाएंगे और ऐसा ही ये कर रहे हैं। ये सीरीज़ भी बहुत अच्छी है, पैरासाइट द ग्रे। वैसे आपने नोटिस किया होगा कि मैं ज़्यादा इंडियन मूवीज़ नहीं देखता, ना ही मैं इंडियन सीरीज़ ज़्यादा देखता हूँ। बट जब मैं छोटा था, बचपन में, मैं बहुत इंडियन मूवीज़ देखता था और जब मैं 7 साल का था ऑलमोस्ट, तब से मैंने इंडियन मूवीज़ देखना स्टार्ट की। मेरे मामू के घर मैं और अम्मी जाया करते थे ख़ास तौर पे संडे को, और उनके घर था टीवी और वीसीआर। और जो मेरे नाना थे वो भी मामू के घर रहते थे, तो वो मूवी मंगाया करते थे इंडियन और हम सब मिल के मूवीज़ देखा करते थे और बड़ा मज़ा आता था। उसके बाद मैं थोड़ा बड़ा हो गया और जो अम्मी हैं उन्होंने टीवी भी ले लिया और कुछ अर्से बाद अम्मी ने वीसीआर भी बाया कर लिया। तो वीसीआर की जो कैसेट्स थी वो मेरे अब्बू भी रेंट पे लाया करते थे और हम मूवीज़ देखते थे। और मुझे याद है कि मेरे अब्बू को एक मूवी बहुत पसंद आई, उसका नाम था चमत्कार।
और वो काफ़ी दफ़ा हमने देखी। इवन कुछ जो मूवीज़ थी हमारे घर 3-4 दिन तक पड़ी रहती थी और वो मैं बार बार लगा कर देखता था। मुझे भी वीसीआर चलाना आ गया था तो इसलिए मैं बार बार देख लेता था। फिर एक टाइम आया कि केबल टीवी आ गई, तो तब भी हमारे पास टीवी था तो हमने केबल लगवा ली। तब इंडिया के ढेर सारे चैनल थे और ढेर सारी वैरायटी देखकर थोड़ा सा माइंड भी खुलने लग पड़ा कि इतने ज़्यादा चैनल हैं, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, हर किस्म के चैनल थे। तो इंडियन मूवीज़ चैनल भी ढेर सारे थे और सीडी चैनल भी होते थे। इंडियन जो मूवीज़ चैनल थे वहाँ पर पुरानी फ़िल्में लगती थी, इवन ब्लैक एंड वाइट फ़िल्में भी लगती थी और मैं हर किस्म की मूवी देख लेता था इंडियन, चाहे वो कलर हो, ब्लैक एंड वाइट हो, मैं सारी मूवीज़ देखता था। और जो सीडी चैनल था वहाँ पर न्यू मूवीज़ लगती थी तो वो भी मैं बहुत शौक़ से देखता था। और कभी कभी हॉलीवुड की भी मूवी लग जाती थी, बट ज़्यादा जो है इंडियन ही मूवीज़ होती थी। और तब इंडियन मूवीज़ देखने का और शौक़ पैदा हो गया। फिर एक दौर आया कि जब सीडी प्लेयर आ गए, डीवीडी प्लेयर्स आ गए, तो सीडीज़ में मूवीज़ मिलती थी न्यू, तो वो भी कभी कभी मंगवा के देख लेते थे। बट ज़्यादा हम केबल पे ही मूवीज़ वगैरह देखते थे क्योंकि न्यू मूवीज़ भी केबल वाले लगा दिया करते थे। बट टीनेज में ऑलमोस्ट जब मैं 17-18 साल का था तो मैंने मूवीज़ देखना इंडियन कम कर दी। उसकी रीज़न ये था कि टाइम नहीं होता था और इंडियन मूवीज़ मुझे कोई ज़्यादा पसंद भी नहीं आ रही थी क्योंकि एक जैसी मूवीज़ बन रही थी और इंटरेस्ट इंडियन मूवीज़ में थोड़ा कम हो रहा था, कुछ न्यू इंडियन मूवीज़ में हो नहीं रहा था, तो पसंद नहीं आ रही थी। उसके बाद फिर मैंने स्विच कर दिया इंडियन मूवीज़ से इंग्लिश मूवीज़ पे। तो 2009 से मैं इंग्लिश मूवीज़ देख रहा हूँ और इंग्लिश मूवीज़ में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है और काफ़ी कुछ नया सीखने को भी मिलता है। ख़ास तौर पे जो रियल लाइफ बेस्ड मूवीज़ होती हैं वो हॉलीवुड में बहुत अच्छी बनती हैं और स्टोरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, बताया जाता है, तो वो मुझे जो है एक कैटेगरी बहुत पसंद है। फिर जो साई-फाई कैटेगरी है, स्पेस की, एलियंस की, दुनिया तबाह हो रही है या कुछ बीमारियां आ गई, इस तरह की जो इंटरेस्टिंग मूवी है वो भी देखें तो मुझे वो भी बड़ी अच्छी लगती हैं। ये वाली वैरायटी मुझे हॉलीवुड में नज़र आई। इंडियन जो मूवी थी उसमें ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, एक जैसी ऑलमोस्ट मूवी बनती थी, इसलिए मैंने इंडियन मूवीज़ फिर देखना बिल्कुल ही छोड़ दिया। बट कभी कभी कोई इंडियन मूवी ज़्यादा फेमस हो जाती थी, जो इंटरनेट ज़ाहिर सी बात है सब लोग यूज़ करते थे उस ज़माने में, तो मोबाइल फ़ोन मेरे पास भी था, तो फीड कभी कभी आ जाती थी कि जी ये इंडियन मूवी बड़ी अच्छी है और कभी कभी ट्रेलर भी आ जाता था। तो कभी कभी गिनी चुनी मूवी मैं इंडियन देख लेता था, वो भी बड़े बड़े जो सुपरस्टार्स हैं इंडियन बॉलीवुड में, वो उनकी मैं मूवी देख लिया करता था। बट रेगुलर मैंने इंडियन मूवीज़ देखना छोड़ दी थी लास्ट 1 साल। इसमें मैंने थोड़ी बहुत इंडियन मूवीज़ देखी हैं और सीरीज़ भी देखी हैं जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हैं। और मुझे लगता है कि जो नेटफ्लिक्स पर मूवीज़ आ रही हैं और ख़ास तौर पे सीरीज़ आ रही हैं ये बहुत अच्छी हैं और देखने के काबिल हैं। और अभी एक नई मूवी भी आई है, आई थिंक उसका नाम है चमकीला, नेटफ्लिक्स पर, वो भी मेरा प्लान है देखने का। बट ज़्यादा मूवीज़ इंडियन में अभी भी नहीं देखता, मैं प्रेफर हॉलीवुड मूवीज़ को ही करता हूँ। और इवन कुछ मूवीज़ तो मैंने ऐसी भी देखी हैं जो इंग्लिश नहीं थी। ख़ास तौर पर एक हिटलर के ऊपर मूवी बनी थी, उसका नाम था आई थिंक डाउनफॉल, मे बी मैं गलत हूँ, मुझे लगता है कि डाउनफॉल उसका नाम था। और वो जर्मन लैंग्वेज में थी और मुझे उसकी समझ बातों से तो नहीं आ रही थी, बट जिस तरह के विजुअल्स चल रहे थे उससे मुझे स्टोरी समझ आ रही थी। और एंड में वो बच्चों को जहर भी दे देता है। काफ़ी अच्छी वो मूवी थी और देखने में मुझे बहुत मज़ा आया। तभी मैं एक इंडियन मूवी देखूंगा, उस मूवी का नाम है चमकीला, या आई थिंक अमर सिंह चमकीला उसका नाम है, मैं श्योर नहीं हूँ, बट नेटफ्लिक्स पर वो अवेलेबल है। अभी मैं नेटफ्लिक्स से उसको डाउनलोड करूँगा और देखूँगा। काफ़ी दिनों से उस मूवी की जो फीड्स हैं फेसबुक पर आ रही थी और लोग कह रहे थे कि काफ़ी अच्छी मूवी है, देखनी चाहिए और शायद रियल लाइफ बेस्ड मूवी है, तो उसको देखूंगा और पसंद आई तो आपको बताऊंगा। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।